श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं और अहंकार को छोड़कर कर्म करता है उसे शांति जरूर मिलती है। भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें कुल 18 अध्याय और करीब 700 श्लोक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो हमारे लिए हर परिस्थिति में काम आती है। अगर गीता में बताई गई बातों को हम अपने जीवन में स्वभाव में उतार लें तो सुख शांति मिल सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जो व्यक्ति गलत इच्छाओं को और लालच को छोड़ देता है उसे शांति मिलती है। कोई भी इंसान इच्छाओं के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को धर्म के अनुसार बदल जरूर सकते हैं। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा है उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञानी व्यक्ति से जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वे कुछ नहीं बताएंगे। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की बातें और अपने अनुभव में तालमेल बनाने से ही ज्ञान मिलता है। काम का चयन अपनी पसंद और अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर ही करें। वही काम करें जिसमें खुशी मिलती हो। ध्यान रखें कि जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा जरूर करें, काम अधूरा ना छोड़े। कृष्ण जी कहते हैं, भगवान का ध्यान करें और अपना काम भी करें। भगवान कभी भी कर्म छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम लेते रहने के लिए नहीं कहते हैं। कर्म किए बिना जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। कर्म करने से जो सुख शांति मिलती है वह संन्यास लेने से भी नहीं मिल सकती है। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति की दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित है, वो अनुशासन में रहता है, वो दुखों से और रोगों से दूर रहता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध और सात्विक चीजें खानी चाहिए। विद्वान लोग जैसे कर्म करते हैं, जैसा उनका आचरण होता है, सामान्य लोग उन्हीं कामों को और आचरण को आदर्श मान लेते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म का आचरण अच्छे रखने चाहिए। लोग जिस इच्छा से भगवान का ध्यान करता है, जिस मनोकामना के लिए पूजा पाठ की जाती है, भगवान उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि अकर्म रहने से अच्छा है कर्म किया जाए। अकर्म रहने से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, जो लोग धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते उनमें भावनाएं नहीं होती। भावनाओं के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों के लिए पसंद ना हो, जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद ना हो, वो व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों के अच्छी बात। इसलिए अपने मन से, अपने अंदर से अहंकार को त्याग कीजिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य का अहंकार हो। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना
आपके भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जब भी भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। आप सब चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा शरीर केवल तुम्हारा उपकरण है, आत्मा शाश्वत है। अंतकाल में जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता है, शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। काम, क्रोध व लोभ यह 3 नरक के द्वार है, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही समय व्यक्ति और मनुष्य के मूल्य का आभास होता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही समय व्यक्ति और संबंध की मूल्य का आभास होता है। अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म का फल कभी भी तुम्हारे कार्यों का उद्देश्य न बने और आलस्य से बचो। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। कृष्ण कहते हैं जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। कृष्ण कहते हैं अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। गीता में लिखा है बिना मुहूर्त के जन्म लेता है इंसान, बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता, कोई भी काम बुरा नहीं हो सकता। हर मुहूर्त शुभ होता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत है, यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल तो मिलना ही मिलना है अगर आप सच्चे हैं और आपके कर्म अच्छे हैं तो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ ना गवाओ। कृष्ण कहते हैं ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या से विनय आती है और विनम्रता से महानता की प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है। सच्चे मन से जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम नहीं होती। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है।
जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य से कभी मत डरो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। ध्यान और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखना ही सच्ची व्यक्ति विजय है। जो अपने संकल्प को मजबूत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य आत्मसंयम धैर्य में निहित है। सत्य, धर्म और समर्पण से ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो। हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। अपनी सोच को सकारात्मकता रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने अहंकार को त्यागता है वही ज्ञान के सागर में प्रवेश करता है। ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा धन है। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु और धैर्यवान होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता वही असली विजेता है। संपत्ति से अधिक मूल्यवान विद्या होती है, क्योंकि विद्या कभी नष्ट नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। जो अपने मन को शांत रखता है वही महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मनुष्य की सोच ही उसे सफल या असफल बनाती है। हर असफलता एक नए अवसर की शुरुआत होती है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने कार्य को पूरे मन से करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। कृष्ण कहते हैं, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। स्वाध्याय और सत्संग ही सच्चे ज्ञान का आधार है। जो व्यक्ति अपने दोषों को सुधारता है वही प्रकृति करता है। अज्ञानता अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश का स्रोत है। संकल्प और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो धैर्यवान होता है वो हर स्थिति में विजयी होता है। कर्म योगी बनो, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से ही फल मिलेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो व्यक्ति स्वयं का शत्रु बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान मानकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। जिसे मृत्यु का भय नहीं वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस संसार में ना कोई तुम्हारा शत्रु है और ना कोई मित्र। यह तो केवल कर्मों का खेल है। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों का खेल है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर महान बनता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। जो अपनी इच्छाओं को बस में रखता है वो सदा आनंद में रहता है। जो व्यक्ति अभ्यास में विश्वास रखता है वो सफलता को प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। शांति की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर करो। प्रेम और करुणा ही जीवन का वास्तविक धर्म है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं, इसलिए मोह मत करो। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के परिवर्तन है।
कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के परिवर्तन है, चिंता मत करो। सत्य कभी पराजित नहीं होता, देर सवेर उसकी विजय जरूर होती है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो अपने कर्मों में निस्वार्थ हो वही सच्चा योगी होता है। जो प्रेम में सब कुछ अर्पण कर सकता है वही वास्तविक संतोष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। धैर्य और समर्पण ही जीवन में सफलता का आधार है। दुख और सुख केवल मन की स्थिति है, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दें। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति ढूंढ लेता है वो बाहरी दुनिया में भी शांति पाता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, वही सच्चा मार्गदर्शन करेगी। असफलता केवल एक अवसर है पुनः नए उत्साह से प्रयास करने का। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और प्रेम उसे दिव्य बना देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक साधना समझकर जीता है वही सच्चा योगी होता है। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपा है। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति सदा निर्भय रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती जो खुद पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति समझकर निभाता है वही मुक्त हो जाता है। हर आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, इसलिए सच्चे मन से कर्म करो। जिससे अपने ऊपर विश्वास है वही वास्तव में विजेता है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और आगे बढ़ो। संयम का त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखो, यही सबसे बड़ी विजय है। दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति सदा आनंदित रहता है। क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से लड़ना होता है। मोह को त्याग कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से विचलित नहीं होता वही सच्चा योगी है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आए हो। ये भगवत गीता आप सबकी ज़िंदगी में मार्गदर्शन करे, आप सबकी ज़िंदगी में खुशहाली प्रदान करे। भगवत गीता से आप सब कुछ सीखे हों और अपने जीवन में अपनाइए। सिर्फ भगवत गीता सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, अपने जीवन को इस मार्ग पर लेके जाना होता है। भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।